सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्लिनिक में पेशेंट्स आ जाते हैं बीच बीच में। तो इस बार जो वीडियोस होंगे वो फ्रैक्शंस में होंगे, नहीं तो फिर वो हाफ एन आवर का पूरा हो नहीं पाता है। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। द एसेंस ऑफ वॉट आई एम सेइंग हेयर कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द माइंड। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका सार जो है वो मन के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। द मोमेंट यू ग्रैस्प इट, जिस समय इस चीज़ को आप समझ लेंगे, देयर इज़ ए शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस, उसी समय आपके कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट हो जाएगी। कैसी शिफ्ट? माइंड टू बीइंग। आप अपने मन के तल से अपने आत्मा के तल में पहुंच जाएंगे। फ्रॉम टाइम टू प्रेजेंस, समय से आप जो जिसमें भूत भविष्य और वर्तमान का डिफ्रेंसिएशन है, उसमें से सिर्फ निकल के आप सिर्फ वर्तमान में पहुंच जाएंगे, प्रेजेंस में पहुंच जाएंगे, उस पल में पहुंच जाएंगे। सडनली एवरीथिंग फील्स अलाइव, और अचानक से आपको सब कुछ बहुत जीवंत सा महसूस होने लगेगा, जिसमें से एक बहुत ही अच्छी एनर्जी निकलेगी, जो कहाँ से निकलेगी? आपके आत्मा तत्व से, बीइंग से। यही है रियल शक्ति अपने आत्मा में रहने की। जिस समय आप अपने स्वरूप को समझ लेते हैं, उस समय आप न भूत में हैं न भविष्य में हैं, सिर्फ हैं इस प्रेजेंट में, इस स्वतंत्र क्षण में, और इससे अलग कुछ नहीं है। सब प्ले ऑफ माइंड है। नेक्स्ट हेडिंग है द की टू द स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्म की दिशा में जाने की चाबी। इन लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी सिचुएशन, द शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस फ्रॉम टाइम टू प्रेजेंस समटाइम हैपन्स नेचुरली। जब हमारे जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब हमारे जान पे आ जाती है, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सडन शिफ्ट होती है और हम प्रेजेंट में एकदम से नेचुरल आ जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम कुछ और सोचने की स्थिति में नहीं होते हैं, हम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, इंस्टेंटली एक्ट करते हैं। द पर्सनैलिटी दैट हैज़ द एज अ पास्ट एंड द फ्यूचर momentarily recedes and is replaced by an intense conscious presence, very still but very alert at the same time। इन सब तरह की परिस्थितियों में जो पर्सनालिटीज़ है वो न भूत में है न भविष्य में है, वो वहाँ से तुरंत अपने आप को खींच लेती है और अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है, इंस्टेंटली रिएक्ट करने के लिए। वो उस समय शांत में ना रह के बहुत अलर्ट स्टेट में होती है। वॉट एवर रिस्पॉन्स इज़ नीडेड, और उस समय जो भी तरीके का रिस्पॉन्स चाहिए होता है वो उस समय अंदर से तत्काल बाहर आता है। और उस समय हमारा जो कॉन्शियस है वो काम कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट। वहाँ विचार नहीं है, अब अंदर से ही आएगा वो, जैसा कि नेचर रिएक्ट करवाना चाहती है, जैसा कि हम अंदर से नेचुरल वे में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम बायस नहीं हो सकते, वहाँ हम एनालाइज नहीं कर सकते, वहाँ पे एंजाइटी नहीं क्रिएट कर सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते, जस्ट एक्ट करने का टाइम है आपके पास में। The reason why some people love to engage in dangerous activities such as mountain climbing, car racing and so on, although they may not be aware of it, is that it forces them into the now। कुछ लोगों को जो रोमांचक चीज़ें करने का बड़ा शौक़ होता है, जिसमें ख़तरा होता है, क्यों? क्योंकि उस समय जो है ना वो किसी तरह की वरी में नहीं है, किसी तरह की एंजाइटी में नहीं है, और उसमें जो रोमांच होता है उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में आपका माइंड चारों तरफ से हट के फोकस होके उसी उसमें आ जाता है, जिसमें आपको इंस्टेंटली एक्ट करते चले जाना है, कुछ और करना ही नहीं है। क्योंकि एक क्षण भी इधर उधर हुआ तो कैलेमिटी हो जाती है, तो मज़ा आने लगती है जब उसमें आप कुछ करते रहते हैं।
क्यों? क्योंकि उस समय आप प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। दैट इंटेंसली अलाइव स्टेट दैट इज़ फ्री ऑफ टाइम। ना उस समय का पता चलता है, ना उस समय समस्याओं का पता चलता है, ना उस समय कुछ विचार आते हैं, ना कोई उस समय मन पे बर्डन होता है। हम लोग सारी चीज़ों से परे होते हैं। स्लीपिंग अवे फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट इवन फॉर सेकेंड मे मीन डेथ। अगर आप ज़रा देर के लिए वहाँ से हटे तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली दे कम टू डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी टू बी इन दैट स्टेट। दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी प्रेजेंट स्टेट में रहने के लिए किसी एक्टिविटी का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ती है। बट यू डोंट नीड टू क्लाइम द नॉर्थ फेस ऑफ ईगर, यू कैन इंटर दैट स्टेट नाउ। लेकिन आपको ये सब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ प्रेजेंट में रहने की आवश्यकता है। कैसे रहेंगे यह भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। सिंस एंशियंट टाइम्स स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑफ ऑल ट्रेडिशंस हैव पॉइंटेड टू द नाउ एज द की टू स्पिरिचुअल डायमेंशंस। पुराने समय से जितने भी आध्यात्मिक जो टीचर्स रहे हैं, उन्होंने सारे जो ट्रेडिशंस होते हैं उनमें ये चीज़ बताई है कि अभी आपको इस नाव में कैसे रहना है, और नाव में रहना ही एक ऐसी चाबी है जिससे आप आध्यात्मिक जो स्पेस है, डायमेंशंस है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्पाइट दिस इट सीम्स टू हैव रिमेन्ड अ सीक्रेट। इतना सब कुछ बताया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है। इट इज़ सर्टेनली नॉट टॉट इन चर्चेस। निश्चित रूप से किसी चर्च में ये नहीं बताया गया है, न मंदिरों में ये बताया गया है। इफ़ यू गो टू द चर्च, अगर आप चर्च जाएंगे, यू मे हियर रीडिंग फ्रॉम द गॉस्पेल्स सच एज टेक नो थॉट फ्रॉम द मोरो। बताया वहाँ पे जाता है कि किसी भी विचार को दुख से मत लीजिए। फॉर द मारो शैल टेक थाट फॉर द थिंग्स टू इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ से आप विचार को अपने अंदर ले जाएंगे। और नोबडी हु पुट्स हिज हैंड टू द प्लो एंड लुक्स बैक इज़ फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। कोई भी ऐसा जो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और पीछे उड़ के देखता है, वो भगवान की दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। मतलब आप अगर एक बार ईश्वर की तरफ आ गए हैं तो आपको मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। और यू माइट हियर द पैसेज अबाउट द ब्यूटीफुल फ्लावर्स दैट आर नॉट एंशियस अबाउट टुमारो। आपने एक पैसेज पढ़ा होगा बहुत खूबसूरत पुष्पों के बारे में, जो भविष्य को लेके चिंतित नहीं होते हैं और बहुत लिव विद ईज़ इन टाइमलेस, और टाइम में ना बंध के बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इस पल को एंजॉय करते हैं, और उनको भगवान बहुत भरपूर तरीके से सारी चीज़ें दे रहा होता है। द डेप्थ एंड रेडिकल नेचर ऑफ दिस टीचिंग्स आर नॉट रिकग्नाइज्ड। जो गहराई है इन सब टीचिंग्स की, उसको अभी तक बहुत लोग बहुत अच्छे से नहीं पहचान पाए हैं, उसको भी उतनी पहचान नहीं मिली है जितनी कि मिलनी चाहिए। नो वन सीम टू रियलाइज़ दैट दे आर मेंट टू बी लिव्ड। कोई ये नहीं रियलाइज़ कर पाता है कि वो जो हैं वो जीने के लिए आए हैं। सो ब्रिंग अबाउट अ प्रोफाउंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी ये रियलाइज़ नहीं करता दिखाई देता है कि वो किस लिए आए हैं, किस जीवन क्यों मिला है और जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर वो इसको समझ जाएंगे तो उनके अंदर एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आ जाएगा, अगर वो जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। द होल एसेंस ऑफ ज़ेन कंसिस्ट इन वॉकिंग अलॉन्ग द razor's edge of now, to be so utterly, so completely present that no problem, no suffering, nothing that is not who you are in your essence can survive in you.
यहाँ पे भी वही बात ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस पल में इस तरीके से आ जाइए कि आपको कोई भी समस्या, कोई भी सफ़रिंग, कोई भी ऐसी बात जो आप नहीं हो, वो आपके अंदर की चीज़ नहीं है, तत्व रूप में आपकी नहीं है, वो आपके अंदर सरवाइव कर पाए। उसको ज़रा सा भी मौका नहीं मिलना चाहिए। इन द नाउ, इन द एब्सेंस ऑफ टाइम, इस पल में जहाँ पे समय की कोई सीमा नहीं है, जो समय से परे है, ऑल योर प्रॉब्लम डिज़ॉल्व, आपकी सारी चीज़ की समस्याएं डिज़ॉल्व हो जाती हैं। सफ़रिंग नीड्स टाइम, अगर किसी बात को लेके आप परेशान हैं तो इसका मतलब कि आप उसमें समय दे रहे हैं। इट कैन नॉट सर्वाइव इन नाउ, और अगर आप नाउ मोमेंट में आ गए हैं, इस पल को देख रहे हैं ध्यान से, इस पल में हैं, तो आप जो चीज़ बीत गई है उससे सफ़र नहीं कर सकते हैं। नाव में आते ही आपकी सारी सफ़रिंग एंड हो जाएगी, बिकॉज उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। और अगर टाइम में नहीं हैं आप, तो आपके माइंड में वो पास्ट की तरह भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको प्रेजेंट मोमेंट का महत्व समझ में आने लगता है। द great Zen master Rinzai, in order to take his students' attention away from time, would often raise his finger and slowly ask, "What at this moment is lacking?" जैन मास्टर रिंजाई जो थे, वो अपने स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए, समय से दूर ले जाने के लिए और प्रेजेंट मोमेंट की तरफ आकर्षित करने के लिए धीमे से पूछते थे, "What at this moment is lacking?" इस पल में क्या नहीं है, किस चीज़ की कमी है। अ पावरफुल क्वेश्चन दैट डज़ नॉट रिक्वायर एन आंसर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर देना ज़रूरी नहीं है। कैसे? मन के द्वारा। इट इज़ डिज़ाइन टू टेक योर अटेंशन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए बनाया गया है। अपनी ओर नहीं, मतलब डीपली इनटू द नाउ, इस समय पे खींचने के लिए बनाया गया है। क्योंकि अगर आप इस मोमेंट की बात करेंगे तो इस मोमेंट में आप पीछे जाके नहीं सोचेंगे, ना भविष्य के लिए सोचेंगे। अ सिमिलर क्वेश्चन इन ज़ेन ट्रेडिशन इज़ दिस, इफ़ नॉट नाउ व्हेन, अगर अभी नहीं तो कब। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि इस सब चीज़ों से ये दर्शाता है कि हर एक माइथोलॉजी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, मगर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना मिलने की वजह से लोग उसकी डेप्थ, गहराई को नहीं समझ पाएंगे। द नाउ इज़ आल्सो सेंट्रल टू टीचिंग ऑफ सूफिज़म, सूफिज़म में भी जो मेन टीचिंग्स का वो फोकस है वो नाव पे ही रहता है। द मिस्टिकल ब्रांच ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो रहस्यमयी एक शाखा है वो सूफिज़म है। जो सूफ़ी हैं वो कहते आए हैं, द सूफ़ी इज़ द सन ऑफ टाइम प्रेजेंट, जो सूफ़ी है वो प्रेजेंट यानी वर्तमान का पुत्र है। एंड रूमी द ग्रेट पोएट एंड टीचर ऑफ सूफिज़म के जो ग्रेट पोएट और टीचर हुए हैं वो रूमी, वो ये कहते थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था, पास्ट एंड फ्यूचर वेल गॉड फ्रॉम आवर साइड, जो भूत और भविष्य हैं वो एक छप्पर जैसा छा देते हैं, ढक लेते हैं ईश्वर को हमारी दृष्टि से। बर्न अप बोथ ऑफ देम विथ फायर, इन दोनों को अग्नि के द्वारा जला दो। मिस्टर इकहार्ट, द 13th सेंचुरी स्पिरिचुअल टीचर, 13वीं शताब्दी के जो आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से सम अप किया है, टाइम इज़ व्हाट कीप्स द लाइट फ्रॉम रीचिंग अस, जो समय है वो हम तक प्रकाश को पहुंचने नहीं देता, उसको हमसे उसको दूर करता है। देयर इज़ नो ग्रेटर ऑब्स्टिकल टू गॉड दैन टाइम,
समयावधि में बन जाने से बड़ा जो रोड़ा है वो ईश्वर तक पहुंचने में और कोई भी नहीं है। इसलिए आप इस समय के चक्र में ना फंसिए, अपने इस पल को एंजॉय करिए। ओके, जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा मेरा माइंड चारों तरफ रहता है क्योंकि हम यहाँ पे इंगेज्ड हैं। लेकिन जिस समय हम रीडिंग कर रहे होते हैं, जिस समय हम आप लोगों के साथ में उस चीज़ को शेयर कर रहे होते हैं, उस समय माइंड में कुछ और नहीं होता। मैं उन वर्ड्स को और उनको एंजॉय कर रही होती हूँ, यानी कि हम नाउ मोमेंट में होते हैं। बात करते करते समय कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता है, बिकॉज आई एम लविंग व्हाट आई एम रीडिंग। इसी तरह आप अपनी लाइफ में, अपने जो जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ को शामिल करिए जिससे कि आप जो हैं खुश महसूस करें और उस चीज़ को टोटली 100% एंजॉय करें, और जिससे कि आपकी एक हैबिट बन जाए नाउ मोमेंट में रहने की। चीज़ों से भागना नहीं है, ना ही एकदम से सब चीज़ छोड़ के बैठ जानी है। बस माइंड को एक टूल की तरह यूज़ करने के लिए इंटरनली इन चीज़ों से फ्री होना बहुत ज़रूरी है। क्या होगा, कब होगा, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, फिर से कहीं वैसे ही ना हो जाए, ये सारा माइंड गेम है। जिस पल आपने अपने इंटरनल को क्लियर किया, आप उस पल प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे और सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगेगा, सुंदर लगने लगेगा। इस पल को एंजॉय करने लगोगे। आपको छोटी छोटी चीज़ों की क्यूरियोसिटी होगी, ये कैसे बना, इस चीज़ पे अरे कितना सुंदर बना दिया, अमेज्ड फील करोगे। एंजॉय करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। जब आप ध्यान देना स्टार्ट करते हो तो आप उसकी खूबसूरती को समझ पाते हो, आप उसका आनंद ले पाते हो। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।